ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, थोड़ा सा उस पर सुने। केकर माई बाघ भी आइल, केकर माई बाघ भी आइल, हिंदू राष्ट्र बनाई के। अरे भारत सौंप के गोरा गैला कौने हिंदू राई के। अंग्रेज जब यहाँ से गए तो किस हिंदू राजा को भारत को दे कर गए, यहाँ के निवासियों को दे गए। सबका भारत है, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अयोध्या नहीं थी, जिस तरह से इस जमाने में कोई मुगल सराय को कह दे कि दीनदयाल नगर है, सही बात। उसी तरह से अयोध्या का नाम साकेत था। साकेत बनी कब अयोध्या, बात यथार्थ बतला दो। मंदिर अयासी का अड्डा, राम नदारत बतला दो। नमस्कार साथियों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में देवकली में हैं और एक बाबा जी से मिलने चले आए और एक गाजीपुर के रहने वाले बाबा हैं और इनका अलग ही अंदाज है, अलग इतिहास है। इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्षों को झेला है, अपने जीवन में बहुत सारी खूबियों को निकाल के निचोड़ के एक काव्य के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाते रहते हैं और इनकी पूरी आवाज़ जो है पूरे देश और प्रदेश में सुनी जाती है। इन्होंने अलग अलग चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों को अवगत भी कराया है। उसी सिलसिले में हम बाबा जी से बातचीत करेंगे। बाबा की रणनीति कैसी रहती है, क्या काव्य आज भी लिखा जाता है कि नहीं और इनके जीवन लीला के बारे में भी समझेंगे और बहुत सारी इनकी विचारधारा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं यदि हमारी समाप्त हो जाएंगी तो हम जो पुरानी पीढ़ियाँ होती है उनसे सीखने को मिलता है और उससे समझने को मिलता है। तो उसी सिलसिले में बाबा से बातचीत करें। बाबा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत हमारे तरफ से भी आपके चैनल का स्वागत है। आप सभी दोनों आदमियों का जो हमारे पास हैं उनका स्वागत है और उस स्वागत के लिए एक छोटी सी गीत प्रस्तुत कर देते हैं। अच्छा। थे बिंद भी राजा कभी, एक राजपूत की रोल रही, 1896 से विलियम की थेसिस बोल रही। तो बिंद तो हर गीतिया, गवाले दिन रतिया, तू जाने ला कि ना, अपने जाति के कीमतिया, तू जाने ला कि ना हो, अपने जाति के कीमतिया, तू जाने ला कि ना। विंध्य हिमाचल गंगा जमुना का देश हो, और विंध्य प्रदेश रहे विंध्याचल नरेश हो, विंध्य प्रदेश रहल विंध्याचल नरेश हो। तो बाबा यही सब गीत लिखे हैं आप इसमें, सुना। बिंढम गढ़ बाटे जो मिर्जापुर में भी है, अरे बिंढम गढ़ बाटे, बिंद बसियतिया, तू जाने ला कि ना, अपने जाति के कीमतिया, तू जाने ला कि ना हो, बिंद जाति के कीमतिया, तू जाने ला कि ना। बिंद का नाम, बिंद के नाम बिनवट बाना बने थी, नकिया छेदाम नाही बिंद को बेटी। हमारे समाज की औरतें पहले नाक नहीं छेदाती थी, अभी हमारे पास औरत हमारी है, अब लादे हो उसकी नाक नहीं छेदी है। सही बात है, बहुत सारी औरतों की आज भी नहीं छेड़ी गई है जो पुरानी महिलाएं हैं। बिंद बाबा, अच्छा अब गीत तो सुन ही लिए, हाँ? आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। हमारा परिचय, हाँ हमारा परिचय ये है कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इंटर तक ही पढ़े हैं। अरे बाबा, अच्छा किस सन में इंटर पास हुए थे? ऐसा है ना कि हम जो है आजीवन संघर्ष में रहे। यहाँ से 4 कोस पैदल पढ़ने जाते थे। डीएवी इंटर कॉलेज गाजीपुर में है, चीतनाथ घाट पर, जहाँ गांधी राजा की वो किला है, वहीं जाते थे पढ़ने। 12 लड़के जो हमारे गांव के ब्राह्मण जात के थे और मैं अकेला बिंद जात का था। किस सन में? अच्छा आप इंटर में थे? हाँ 1952 में। अच्छा, आज़ादी से 5 साल। आज़ादी में हम 3 में पढ़ रहे थे, 1947 को 3 में पढ़ रहे थे। 1947 की घटनाओं के बारे में कुछ आपको जानकारी है? कुछ 1947 में कुछ हो रहा था अपने देश में, तो आपको जानकारी था कि नहीं? बहुत जानकारी है, उससे पहले की जो जानकारी है। तो
वहाँ जो है स्कूल में हम 3 में पढ़ रहे थे तो बड़ा बहुत वो जश्न मनाया गया। कबड्डी वगैरह वगैरह गाना वगैरह सब कुछ हुआ। वो आप भी गाना वाना गाते थे कि कबड्डी हाँ गाते थे। उस समय का एक गाना 2 कड़ी है याद है तभी उसी 15 अगस्त 1947 फहर जा मेरे राष्ट्र निशान, फहर जा मेरे राष्ट्र निशान, कटी गुलामी निश्चय दियारी, करते कल गान, स्वतंत्रता का उदय हुआ है, सुंदर स्वर्ण बिहान, फहर जा मेरे राष्ट्र निशान। तो उस समय गाना गाए थे आप? हाँ एक ही हम उस समय गाए थे, अब पूरी याद नहीं है। अच्छा, जो 2 लाइन तो सुना ही दी हाँ, तो भाई देखिए हम जो है बहुत संघर्षमय जीवन रहा। गरीबी का आलम था कि हम लोग फीस नहीं दे पाते थे। 11 रुपए फीस इंटर में लगती थी। अरे हम लोगों की साल का फीस था तो महीने का फीस था 11 रुपए? साल का फीस था कि महीने का फीस था 11 रुपए? ना समझ में नहीं। 11 का जो 11 रुपए था वो साल की फीस थी कि महीने का फीस था? 1 महीने का? 1 महीने की फीस थी 11 रुपए। 1 महीने का? 1 महीने। गरीब लड़के पढ़ नहीं पाते थे, कोई एक भी गरीब। वही तो कह रहे हैं कि 12 ब्राह्मण के लड़के थे, अकेला मैं था। अच्छा। हाँ तो देखिए ऐसा है कि सब कुछ होते होते हम कविता बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा, ये कविताएं आपकी ही किताब में लिखी गई? बिल्कुल हम लिखे हैं इसको। उसको इनको भैया काव्य वतन गीत का है, इनका देख सकते हैं। और इनका बाबा जी का भुवनेश्वर बिंद जी नाम है। और ये पत्रिका में आप दिखाइएगा थोड़ा सा पास से, ये देख सकते हैं इनमें पूरी लिखी गई है इनकी। और इन्होंने बिंद चालीसा है, देखिए बिंद चालीसा भी है लिखे हैं। और 25 दिसंबर 1996 में प्रकाशित हुआ था ना बाबा? और देख सकते हैं बिंद। और इनकी अलग अलग हमेशा लिखते रहते हैं, काव्य के माध्यम से लोगों को जागरूकता भी फैलाते हैं ना बाबा? अच्छा, तो इसमें बिंद की पूरा गाथा लिखे हैं क्या? एक बिंद बिदावली लिखे हैं। हाँ। तो वो तो यहाँ है नहीं। अच्छा, तो कितनी आपने अभी तक रचनाएं की हैं बाबा? हाँ कितनी रचनाएं किया है अपने जीवन अरे काल में? 2-3 रचना है। ये ऐसी रचना तो हजारों की हैं, 1-2 नहीं। अच्छा, इसमें क्या है? कड़वा सच क्या है बाबा? हाँ अच्छा इसको ये पूरे अब आज के ज़माने को देखते हुए हमने लिखा। कड़वा सच पूछ रही जनता, आज़ाद भारत बतला दो, आर्यों मुगलों अंग्रेजों का गुलाम भारत बतला दो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भटयुग भारत बतला दो, सिंध सभ्यता मोहन जोदड़ कबर हड़ापत बतला दो, कब ईरान से चले भुखड़िया खरहा मारत बतला दो। इसको आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ जो इस देश में आए हैं, बाहर वाले रहते हैं, वो ईरान से आए हैं। अच्छा। हाँ कब ईरान से चले भुखड़िया खरहा मारत बतला दो, जगत गुरु सोने की चिड़िया कब था भारत बतला दो, किस जमात ने सोन चिड़ी का किया सदारत बतला दो, जगत गुरु के हाथ लगी थी कौन महारत बतला दो। जगत गुरु पर किस जमात की नजर हैकारत बतला दो, चिड़िए का पर नोचा किसने किया शरारत बतला दो। अच्छा। जो जगत गुरु सोने की चिड़िया भारत था वो खत्म किसने किया, उसका पर किसने नोचा। यही लिखे हैं। हाँ पिरो के रख दिए हैं। और हाँ और वैन सांग अरु फाहियान की घुमरी मारत बतला दो, अल बरूनी इब्न बतूता लिखी इबारत बतला दो। अच्छा। किस कारण था सदियों सदियों गुलाम भारत बतला दो,
किस कारण था? सदियों सदियों गुलाम भारत बतला दो। वर्तमान में किसके वंशज? आ जाइए थोड़ा सा। वर्तमान में किसके वंशज? बात बघारत बतला दो। लोकतंत्र और संविधान को नहीं गंवारत बतला दो। सही बात है। साकेत बनी कब अयोध्या? पहले हाँ तो आप साकेत। हाँ बताइए बताइए। कान कहाँ? हाँ चलिए। साकेत बनी कब अयोध्या? बात यथार्थ बतला दो। मंदिर अयासी का अड्डा, राम नदारत बतला दो। आपने कविता में क्या डाला है बाबा? आपने तो मंदिर को क्या कह दिया है? हाँ? मंदिर अयासी का अड्डा, राम नदारत बतला दो। उसमें राम नहीं है, वो अयासी का अड्डा है। क्यों? हाँ। गटके हलवा पूड़ी पंडा, गटके हलवा पूड़ी पंडा, अब भुचकी मारत बतला दो। आसाराम बापू। अच्छा उन्हीं के अरे किसी की है। अरे आसाराम। ऐसे लोगों की तुलना की गई है। हाँ। गटके हलवा पूड़ी पंडा, भुचकी मारत बतला दो। दलित न मंदिर में घुस पाए, दलित न मंदिर में घुस पाए, राष्ट्र संहारत बतला दो। आज जो दलित हमारा है, दलित समाज का वो राष्ट्रपति है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको घुसने नहीं दिया। उनको भी और रामनाथ कोविंद को, उनको भी नहीं मंदिर में घुसने दिया गया। दलित उद्घाटन कर पाए, दलित न उद्घाटन कर पाए, संसद भारत बतला दो। ये जो अभी अभी उद्घाटन हुआ है, कौन? संसद भवन का। दलित न उद्घाटन कर पाए, संसद भारत बतला दो। सवर्ण कितना खांटी हिंदू, शेखी मारत बतला दो। अच्छा हाँ। सवर्ण कितना खांटी हिंदू, शेखी मारत बतला दो। जजिया कर में हिंदू होना, जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो जजिया कर में हिंदू होना किया नकारत बतला दो। तब वहाँ हिंदुओं ने कहा जजिया कर में कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, आज हिंदू बनते हैं। और औरंगजेब से क्या कहे वो लोग कि औरंगजेब से अपने को आर्य पुकारत बतला दो। औरंगजेब से कहा इन लोगों ने कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू जो बन रहे हैं आज के नहीं जान रहे हैं, जो ईरान से आए हैं। अच्छा आर्य ईरान से आए हैं। तो समझ रहे हैं हम। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का नहीं है वो राजा बन के बैठा है, और जो यहाँ का है उसकी नौकरी छीन ली गई, देश को बेच दिया गया, ये कर दिया गया, वो कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई, और राष्ट्र का एक भी चीज़ अब है नहीं। हाँ, तो हमारे कहने का यही मकसद है। हाँ, तो ये टोडरमल बीरबल अकबर का तलवा चाटत बतला दो। बीरबल जो था ब्राह्मण था, टोडरमल जो था ब्राह्मण था, तानसेन जो था ब्राह्मण था, ये अकबर के तलवा चाटते थे। सही बात है। आज वो कहते हैं कि हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए बाबा, बहुत आपने तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। थोड़ा सा उस पर सुने। केकर माई बाघ भी आइल, केकर माई बाघ भी आइल, हिंदू राष्ट्र बनाई के। अरे भारत सौंप के गोरा गैला कौने हिंदू राई के। अंग्रेज जब यहाँ से गए तो किस हिंदू राजा को भारत को देकर गए? यहाँ के निवासियों को दे गए। सबका भारत है, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सही बात है। तो ये आजकल तो यही मांग चल रहा है ना बाबा, हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं। तो चिल्ला रहे हैं। आप इस पे भी कविता को लिख दिया है? हाँ? इस पे भी कविता लिख दिया है?
हाँ चिल्ला रहे हैं तो नाजायज है ना। ये लोकतंत्र है। संविधान कितने पैसे में बना उस जमाने में, हाँ, जो कि आज रखा हुआ है हीलियम गैस के अंदर। संविधान की आयु जो है 1000 बरिस है, ऐसे पन्नों पर लिखा गया है। उसका वजन 13 किलो है, जो कि आज पुराने संसद भवन में के पुस्तकालय में रखा हुआ है। हाँ तो गए हैं क्या संसद भवन, कभी आप गए हैं? हाँ, देखे नहीं है हम। अरे भाई, हाँ। आपने हिस्ट्रियों को बड़ा उखाड़ के देखा है, बड़ा निचोड़ के देखा है क्या? संग्रहालयों के आते मान हमसे पूछे भैया। आपको बता दें, बाबा रोकना चाहेंगे थोड़ा सा, आपको बता दें जब हमने इनसे बात करना स्टार्ट किया तो हमने जब बताया प्रयागराज की बात तो बाबा ने सबसे पहले संग्रहालय की बात किया। उन्होंने, हमें लगता है कि हिस्ट्री को उन्होंने बड़ा करीबी से देखा है, जिन्होंने अपनी कविताओं में पिरोया होगा, जिसको लोगों को नाम याद नहीं रहते उन पूरी कविताओं में समेट के रख दिए हैं। और आपको इस समझ में आएगा कि बाबा कितने जगह गए हैं, घूमे हैं पूरे भारत का। हमको लगता है कि जो हिस्ट्री वाली चीज़ें वहाँ गए हैं क्या बाबा? हाँ बिल्कुल। देखिए, भगत सिंह बिस्मिल को फांसी, भगत सिंह बिस्मिल के फांसी, अरे काला पानी जाई के, सर परोसी की तमन्ना, ऐसन बात भुलाई के। आज हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस रोज काला पानी कौन गया, कौन ब्राह्मण गया, कौन क्षत्रिय गया, कौन फांसी पर लटका? कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है? इस भारत के लोग ही थे जो, और सुनिए आगे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, गोरन से अझुराई के, तीर धनुकले खड़ा हो गई ना, देखी तोप उड़ाई के। तिलका माझी आदिवासी था, बिरसा मुंडा इनको आप नहीं जानते होंगे। इतिहास में इन लोगों का अलग अंदाज रहा है, इन्होंने क्रांतिकारी पुरुष थे। सुभाष के को जिंदा मुर्दा, गोरन के हाथ थमाई के, सुभाष को जिंदा मुर्दा, गोरन के हाथ थमाई के। यही विदा लेते हैं ना बाबा आप? हाँ? आपसे विदा लेते हैं। अच्छा विदा लीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आज हमारे यहाँ आए और हमसे जो कुछ कहे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। देखिए, हम आए भुवनेश्वर बिंद के गांव में, देवकली में है मित्रों, गाजीपुर का जनपद है, और इनसे बातचीत किए। उन्होंने अपनी राजनीतिक जो पकड़ थी, सामाजिक स्थिति रही, इतिहास का जो पकड़ था, सरकार की जो बातें थी, कोई किसी पार्टी और वैसे समुदाय की उन्होंने बात नहीं किया। एक सामाजिक स्थिति जैसा होता है, उन मुद्दों पे विषय अपने बड़े तटस्थ होकर अपनी बातें रखा और अपने जो कर्मों को किया है, जो अपने कामों को गिनाया है, जो राष्ट्र हित में इन्होंने लगातार काम किया है। अपने गांव में एक प्रतिष्ठित आदमियों में से एक है और इनका पूरे गाजीपुर में लोग सम्मान करते हैं। कहीं भी ये चले जाते हैं बाबा जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है मित्रों। और इनकी जो ज़मीनी और धरातल पे इनका वर्क है वो आज भी दिखता है और लोग पूजते हैं बाबा को। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। हमारे बाबा का विचारधारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। भुवनेश्वर बिंद जी की विचारधाराएं कैसी लगी। इन्होंने हिस्ट्री को बहुत निचोड़ के, कभी हमें टाइम और मिला तो इनसे मिलने की कोशिश करेंगे और फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनकी जो पुरानी काव्य, कविताएं, किताबें हैं उनको लाने का कोशिश करेंगे और उनसे बहुत अच्छे से गहन जानकारी ले पाएंगे। अभी जानकारी उतना अच्छे से नहीं मिल पाया है, जितना मिला है उतना ठीक है और जितना कम है उसको आगे आने वाले समय में हम बाबा जी से एक एक शब्दों का सही विश्लेषण करूंगा और पूरी जानकारी आप सभी के समक्ष पेश करूंगा। इनकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है। जिन्होंने बताया कि 1947 से पहले इन्होंने देखा है राष्ट्र में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने लगातार देखा है अपनी आँखों से। इसलिए बाबा का जो तजुर्बा है उसको बयां जरूर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। अच्छा ऐसा है ना।